हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, आज मैं जो ये क्लास लेके आया हूँ स्पेशली जो है कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पे है। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पे जो कि अगर जेएनएम में बात करें तो जेएनएम एमएसएन में आपको मिलेगा ये टॉपिक। ठीक है, एमएसएन में टॉपिक ये मिलेगा। और आपको अगर जैसे मान लीजिए एएनएम कर रहे हैं तो एएनएम में एएनएम फर्स्ट ईयर में, ठीक है, देखने को मिलेगा। एएनएम फर्स्ट ईयर में उतना डिटेल नहीं मिलेगा, लेकिन जेएनएम में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जेएनएम फर्स्ट ईयर में अगर ये इसका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का और बीएससी फोर्थ सेम में, ठीक है, बीएससी फोर्थ सेम में ये चैप्टर मिलेगा जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ये नोट्स भी है और उसके बाद नोट्स के अलावा आप जो है कि इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसको पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हो। तो जेएनएम फर्स्ट ईयर वाले एनाटॉमी फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये वाला क्लास है। उसके बाद अगर बात करें जेएनएम सेकेंड ईयर की और बीएससी फोर्थ सेम की, उसी में मिलेगा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बीएससी फोर्थ में, और जेएनएम सेकेंड ईयर में जो है कि एमएसएन सब्जेक्ट में। लेकिन जिसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अगर अच्छी नहीं होगी तो उसका समझ लीजिए डिजीज़ और डिसऑर्डर पोर्शन भी सही नहीं होगा। तो इसलिए डिजीज़ और डिसऑर्डर पोर्शन, अगर बॉडी के किसी भी ऑर्गन का, किसी भी बॉडी पार्ट्स का डिजीज़ एंड डिसऑर्डर पढ़ना है तो आपको उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है डियर, तो आज ये पार्ट फर्स्ट में लेके आया हूँ। तो पार्ट फर्स्ट ये प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर डियर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स देता हूँ और अप टू डेट भी रखता हूँ नर्सिंग से जुड़ी हर एक नॉलेज, चाहे नर्सिंग वैकेंसी हो, नर्सिंग एडमिशन हो, फॉर्म हो, चाहे कोई भी हो, हर एक चीज़ अपडेटेड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का आई का है। ठीक है, आई का नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ डिजीज़ एंड डिसऑर्डर ऑफ आई। अब हम इसमें जो ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ में पार्ट फर्स्ट है, तो इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम बताएंगे पार्ट फर्स्ट में। उसके बाद धीरे धीरे आगे हम चलेंगे, उसके बाद हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद सारी चीज़, फिर उसका डिजीज़ पोर्शन पढ़ेंगे, फिर उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एंड देन पूरा ऐसे ही प्रॉपर एकदम समझा के। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पहले आई का पढ़ ले। तो देखिए, आई की बात करें तो डियर, आपको इंटर में भी, जब आप इंटर में थे तब भी, और जो है कि जेएनएम या बीएससी फर्स्ट सेम में रहे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो पहले आपका कमांड इस पे होना चाहिए कि आँखों के पार्ट्स, ठीक है, आँखों के पार्ट्स मतलब कौन क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए आँखों के पार्ट्स की अगर बात करें तो इतना जो है कि लेंस के इतने ऊपर से, ठीक है, इसके आगे का पोर्शन, इसे क्या कहते हैं, एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं, और इसके इधर का पोर्शन को कहते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट होल्ड में ऐसे समझ जाइए। तो एंटीरियर सेगमेंट में 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 2 चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं एंटीरियर सेगमेंट में। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा 2 चैम्बर वो कौन। पहला कार्निया और पीपल के बीच में, जिसे कहते हैं एंटीरियर चैम्बर ऑफ एंटीरियर सेगमेंट, एंटीरियर चैम्बर ऑफ एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, मतलब कि एंटीरियर सेगमेंट का एंटीरियर चैम्बर, और उसके बाद लेंस और आइरिस के बीच का जो चैम्बर है उसे कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, तो ये आगे भी मैं, तो आप इसको बस खाली ऐसे देखिए, ये एंटीरियर चैम्बर यहाँ पे दिया है, तो ये एंटीरियर सेगमेंट में ही है एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, और पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर में देखिए ये आएगा, इधर यहाँ पे लिखा नहीं है तो यहाँ पे। और उसका सेगमेंट की बात करें तो एंटीरियर सेगमेंट में विट्रस ह्यूमर होता है, और इसमें एक्वस ह्यूमर होता है, और पोस्टीरियर सेगमेंट में विट्रस ह्यूमर होता है, जिसे विट्रस बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो आँखों का स्ट्रक्चर डियर अच्छे से अगर बनाना सीख गए आप, तो आँखों का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर अगर बनाना, उसके पार्ट, ठीक है, फोकल पॉइंट क्या होता है, मैकुला ल्यूटिया क्या होता है, इसके आँखों के लेयर के बारे में, कितनी लेयर होती हैं, और न्यूरॉन्स कौन होती है, कैसे फंक्शनिंग करती है। ठीक है, येलो स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं, रेटिना किसे, सिलेरी बॉडी, आइरिस मसल या किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम बताएंगे धीरे धीरे आपको। ठीक है,
अब बात करें लाइट का रिफ्रैक्टिव एरर इन आई, रिफ्रैक्टिव एरर की, इसमें हम मतलब कि ये दिखा रहे हैं कि हमें आगे ये पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव एरर ये हमें पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है। नॉर्मल विजन क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, और एस्टिग्मेज्म क्या होता है, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें कंजक्टिवाइटिस पढ़ेंगे, आई का पढ़ रहे हैं तो कंजक्टिवाइटिस और ब्लेफराइटिस भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताएंगे, उसके बाद फिर केराटिटिस यानी कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन कार्निया को केराटिटिस भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है, उसके क्या मैनेजमेंट है, उसके क्या साइन सिम्टम है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एनाटॉमी ऑफ आई, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ आई में डियर अगर बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो इंट्रोडक्शन में अगर हम जो कहेंगे तो आई क्या होता है, ऑर्गन ऑफ विजन या फिर ऑर्गन ऑफ साइट, ठीक है। और ह्यूमन में कौन सा विजन होता है, बाइनाकुलर विजन होता है, बाइनाकुलर। देखिए विजन दो प्रकार का होता है डियर, ठीक है, विजन जो होता है दो प्रकार का होता है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए विजन जो है कि दो प्रकार का होता है, ठीक है, विजन दो प्रकार का होता है। एक मोनाकुलर विजन होता है, मोनाकुलर विजन, और ये बाइनाकुलर विजन, ठीक है। अब इसमें इसको समझ लीजिए, अच्छे से समझिए कि मोनोकुलर विजन क्या होता है, बाइनाकुलर विजन। देखिए जब कोई एक ही ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट हो और दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए ऐसे, एक इधर ये पेड़ है, ठीक है, ये प्लांट है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई जो है कि, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे। तो जो मोनाकुलर विजन वाले होते हैं, जिनके आँखें मोनाकुलर विजन में होती हैं, मोनाकुलर विजन कहे तो, ठीक है, देखिए दोनों आँखें, देखिए ये आँखें और ये आँखें, ठीक है, और ये आँखें ये इसको देखेगी और ये इसको देखेगी, ठीक है। अब चाहे ये ऑब्जेक्ट जो है अगर साइड में हो ना तो ये इसी पे फोकस करेगा, इसी पे फोकस करेगा, और ये इसे, अब ऐसा भी नहीं है कि इसको इससे भी नहीं देख सकता, लेकिन इनका खासियत यही है कि दोनों आंखें अलग अलग ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं एक समय में, ठीक है। एक समय में जब दोनों आंखें अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखती हैं तो उसे मोनाकुलर विजन कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या खासियत रहता है बाइनाकुलर में, ठीक है, बाइनाकुलर में क्या होता है, देखिए बाइनाकुलर में क्या होगा, देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, चाहे दो ऑब्जेक्ट हो, लेकिन इनमें जो है कि दोनों आंखें क्या करेंगी, एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगी, ठीक है, दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगी, ये, ठीक है, दोनों आंखें एक ही जो है कि ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगी, तो इसे कहते हैं बाइनाकुलर विजन, ठीक है। बाइनाकुलर विजन मतलब दोनों आंखें, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगी, और यहाँ मोनाकुलर मतलब अलग, एक आंख दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेगी, एक आंख दूसरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ये विजन होता है। उसके बाद देखिए आई जो होता है, आई जो है स्पेशल आर्गन होता है, स्पेशल सेंस आर्गन होता है, ठीक है। आई जो होता है आपका स्पेशल सेंस आर्गन होता है, सेंस आर्गन ऑफ दी बॉडी, ठीक है, स्पेशल सेंस आर्गन ऑफ दी बॉडी, ये वाला पॉइंट्स। देन उसके बाद लोकेशन की अगर बात करें तो आई लोकेटेड कहाँ पे है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ नाजल बोन, ठीक है, नाक के हड्डियों के अगल बगल, ठीक है, एक इधर, ठीक है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द नोजल बोन, एक्सटर्नली जब बाहर से देखने पे, ठीक है, और जब इंटरनली, अगर इंटरनल एनाटॉमी के अनुसार अगर उसको देखा जाए तो ये किस में मौजूद होता है, एक सॉकेट में, ठीक है, देखिए सॉकेट में, ये हेड की ऐसे सॉकेट में होता है, इसे सॉकेट बोलते हैं, इसमें आई बॉल मौजूद होती है ऐसे, ठीक है, इसे सॉकेट कहते हैं। सॉकेट में जिसे ऑर्बिटल कैविटी भी कहते हैं, इंटरनली जब देखेंगे। उसके बाद शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल होती हैं आँखें, ठीक है, गोल होती हैं। साइज़ की बात करें तो देखिए
जो ये आई बाल होता है, रियल में जो आई बाल होता है उसका साइज़ जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। और टोटल जिस कैविटी में मौजूद है, उस कैविटी मतलब जो गड्ढा होता है या होल जो होता है, वो पूरा जो गड्ढा होता है, जिस गड्ढे में आँख मौजूद होती है, उस गड्ढे का अगर डायमीटर देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर होता है। अब 4 सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर आई बाल सेट हो गया, 2.5 सेंटीमीटर का आई बाल सेट हो गया, तो बाकी का बचा कहाँ चला गया? बाकी देखिए, ये देखिए आई आर्बिट है, ठीक, आई आर्बिट है, और इसका साइज बड़े वाले का, इसका साइज 4 सेंटीमीटर है, और आँखों की साइज़ कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है। तो बचा कितना? 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर आँखों के बीच में फैट का पैड होता है, ठीक है, फैट जमा होता है बीच में, और वो फैट क्या करता है? आँखों को ट्रामा से या इंजरी से बचाता है, ऐसे, ठीक है, ये फैट होता है ऐसे, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर का। तो ये ऐसे। अगर लेकिन आपको कॉमन क्वेश्चन पूछा था आई बाल का डायमीटर कितना होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर, और आई कैविटी या ऑर्बिटल कैविटी की साइज़ पूछेगा तो कितना कहेंगे? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर कलर की बात करें तो कलर जो है कि आँखों के आइरिस में मेलानोसाइट सेल होता है, मेलानोसाइट सेल, उसी मेलानोसाइट सेल की वजह से आँखों का कलर आता है, ठीक है। आइरिस में जो मेलानोसाइट सेल होता है, और आपको बता दूं कि आँखों के आइरिस में ही नहीं, हमारे स्किन में भी मेलानोसाइट सेल होता है, जो हमारे स्किन को पिगमेंटेशन प्रोवाइड कराता है, यानी कलर प्रोवाइड कराता है। तो आँखों में कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलानोसाइट सेल इन आइरिस, ठीक है। अब आइरिस में अगर मेलानोसाइट से ज़्यादा सेल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मेलानिन का सिक्रीशन करेगा, ठीक है। तो कलर ऑफ आई की बात कर लें तो देखिए, मेलानोसाइट जो सेल होती है, मेलानोसाइट सेल अगर जिसके आँखों में ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मेलानिन का सिक्रीशन होगा, तो वो काला होगा, डार्कर होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, ऐसी आँखों का कलर होगा। आँखों का कलर कैसा होगा? डार्कर होगा, ब्राउन होगा और ब्लैक होगा। और अगर मेलानोसाइट की संख्या कम है, सेल की संख्या, मेलानोसाइट सेल की संख्या कम है, तो कैसी आँखें दिखेंगी? वाइट दिखेंगी, ग्रे दिखेंगी और ब्लू दिखेंगी, ठीक है। और अगर इन सामान्य तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि आँखों में कितनी क्रेनियल नर्व्स सप्लाई होती है, तो 4 क्रेनियल नर्व की सप्लाई होती है। 4 में कौन कौन से? सेकंड क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व और फोर्थ क्रेनियल नर्व और 6 क्रेनियल नर्व, ठीक है, ये होते हैं आँखों में सप्लाई, इतना होता है। उसके बाद देखिए, अब सेकंड को क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व कहते हैं। थर्ड को क्या कहते हैं? आकुलोमोटर कहते हैं। फोर्थ को ट्रॉक्लियर कहते हैं, और 6 को एब्डुसेंस कहते हैं। आपको सामान्यतः अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आँखों में कितनी क्रेनियल नर्व की सप्लाई होती है? 4। लेकिन अगर स्पेसिफाई करके पूछे कि नाम बताए, तो नाम उनका दूसरा है, सेकंड क्रेनियल नर्व जिसका नाम ऑप्टिक नर्व है, थर्ड क्रेनियल नर्व जिसका आकुलोमोटर नाम है, फोर्थ क्रेनियल नर्व जिसका ट्रॉक्लियर नाम है, और 6 का एब्डुसेंस नाम है। देखिए, अब तीनों जो दूसरा वाला जो न्यूरॉन्स है, दूसरा क्रेनियल नर्व है, ये सिर्फ विजुअल सेंसेशन को करता है, और थर्ड, फोर्थ, 6 जो है कि ये आई आकुलर, ठीक है, आई आर्बिट को मूवमेंट में हेल्प करती हैं, मतलब कि कमांड रखती हैं कि डाउनवर्ड आंखें मूवमेंट करना है, अपवर्ड मूवमेंट करना है, कि इनवर्ड, की आउटवर्ड, की ऑब्लिक में कैसे। तो यानी जो आई मसल्स होती हैं, हमारी आंखों में जो आई मसल्स होती हैं, उन आई मसल्स पे कमांड किसका रहता है? थर्ड, फोर्थ और 6 क्रेनियल नर्व का, ठीक है। तो चलिए, कलर हो गया। अब हम आपको बता देते हैं कि नर्व सप्लाई जो है, ठीक है, नर्व सप्लाई की बात करें। देखिए, पहले यहाँ पे देख लें, नर्व सप्लाई इन द आई। देखिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ठीक है, क्या होती हैं? सिर्फ ऑप्टिक को छोड़ के, ऑप्टिक विजुअल सेंसेशन करता है, बाकी थर्ड, फोर्थ, 6 क्या करती हैं? मूवमेंट ऑफ आई बॉल को मूवमेंट में मदद करती हैं। यानी कि आप तिरछा देखना चाहते हो, ऊपर देखना चाहते हो, नीचे देखना चाहते हो, उसी हिसाब से आई आर्बिट मूवमेंट कराती हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व विच कंट्रोल एंड कमांड दीज मसल्स, ये जो मसल्स होती हैं, आई मसल्स होती हैं, ठीक है, आई मसल्स होती हैं। कितने आई मसल्स होती हैं? मेनली 4 होती हैं। 4 में
उसके पार्ट होते हैं। पार्ट क्या होते हैं, चार कौन कौन से होते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, मेडियल, लैटरल। ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर और लैटरल। तो सुपीरियर मतलब आँखों के ऊपर वाला, देखिए यहाँ पे ये सुपीरियर है, सुपीरियर ऑब्लिक है। ठीक है, और उसके बाद देखिए इन्फीरियर ऑब्लिक, यहाँ पे देखिए इन्फीरियर ऑब्लिक नीचे वाला, ये ऊपर वाला। ठीक है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो सुपीरियर में देखिए, सुपीरियर में रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक। तो सुपीरियर रेक्टस में कौन सा नर्व सप्लाई होता है और ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सुपीरियर रेक्टस मसल्स जो होता है वो आँखों को अपवर्ड मूवमेंट कराता है, यानी ऊपर मूवमेंट। आपको कोई भी चीज़ें ऊपर देखनी है तो ये मसल्स हेल्प करती हैं आँखों को ऊपर मूवमेंट कराने में। तो इसमें सप्लाई किसका होता है? थर्ड क्रेनियल नर्व को होता है। उसके बाद ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो होती हैं वो डाउनवर्ड मूवमेंट कराती हैं, डाउनवर्ड। लेकिन सप्लाई किससे होता है? इनका अलग होता है, फोर्थ क्रेनियल नर्व से सप्लाई होता है। फिर उसके बाद इन्फीरियर में रेक्टस, इन्फीरियर में भी रेक्टस और ऑब्लिक दोनों होती हैं। तो इन्फीरियर रेक्टस क्या कराता है? जस्ट उसका सुपीरियर रेक्टस के अपोजिट, सुपीरियर रेक्टस में अपवर्ड करा रहा था और ये डाउनवर्ड कराएगा। जस्ट सुपीरियर ऑब्लिक का इन्फीरियर ऑब्लिक अपोजिट करता है। ठीक है, वो डाउनवर्ड कर रहा था और ये अपवर्ड कराएगा और आउटवर्ड कराएगा। लेकिन सप्लाई कौन सी होंगी? इन्फीरियर मसल्स में, इन्फीरियर मसल्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक रेक्टस होता है, एक ऑब्लिक होता है। तो ये दोनों सप्लाई किससे होती हैं? थर्ड क्रेनियल नर्व से ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद मेडियल, मेडियल मसल्स में मेडियल सिर्फ रेक्टस होता है और ये सिर्फ और सिर्फ आँखों के अंदर की तरफ मूवमेंट कराते हैं, इनवर्ड मूवमेंट। और सप्लाई कौन सी किसके कहने पे करती हैं? थर्ड क्रेनियल नर्व कमांड लाता है तब इनवर्ड मूवमेंट कराती हैं। उसके बाद लैटरस रेक्टस मसल्स, लैटरस रेक्टस मतलब ये आउटवर्ड आँखों को बाहर की तरफ मूवमेंट कराती हैं, लेकिन इनको कौन कहता है? कमांड किस पर किसका रहता है? सिक्स क्रेनियल नर्व का। ठीक है, तो आप ये मसल्स देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए देखिए इसमें जो है कि सुपीरियर, इन्फीरियर, मेडियल और लैटरल। ठीक है, तो सुपीरियर ऑब्लिक, देखिए ये सुपीरियर ऑब्लिक हो गया और ये सुपीरियर रेक्टस हो गया, ऊपर की ही तरफ है, और ये नीचे की तरफ, नीचे की तरफ देखिए इन्फीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर रेक्टस। ठीक है, ऑब्लिक का मतलब यह है कि आँखों के आई बाल पे तिरछे ऐसे जुड़ी रहेंगी, लेकिन जाके वो पीछे ही जुड़ेगी। ठीक है, तो इन मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से आँखों में मूवमेंट आता है। ठीक है, उसके बाद लैटरल रेक्टस मसल, देखिए लैटरल रेक्टस मसल ये जो है कि आँखों को लैटरली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। उसके बाद मेडियल, मेडियल रेक्टस। ठीक है, मेडियल रेक्टस, तो ये सभी आँखों के हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको फार्मूला बता दूं। जो क्रेनियल नर्व सप्लाई, कि क्रेनियल नर्व सप्लाई जो होता है आँखों में, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आँखों के मसल्स में, आई मसल्स में कौन से क्रेनियल नर्व किस मसल्स को कंट्रोल करती है, तो सीधा सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे याद कर लिए। ठीक है, LR6 SO4 का थराइज। ठीक है, ऐसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे कि जब 12th में या नीट की तैयारी या फिर जब 12th में थे तो फार्मूला याद करते थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम याद करते थे, तो वही एक इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही मान लीजिए। तो LR मतलब लैटरल रेक्टस, LR मतलब लैटरल रेक्टस मसल्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझा रहा हूँ, इस फार्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फार्मूला LR मतलब लैटरल रेक्टस मसल्स किस नर्व से सप्लाई होती है? 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है लैटरल रेक्टस मसल्स, देखिए 6 क्रेनियल नर्व से सप्लाई है, यानी लैटरल रेक्टस मसल्स पे इस फार्मूले से ये पता चल गया कि 6वां क्रेनियल नर्व जो है कंट्रोल और कमांड रखता है। आगे जो ब्रैकेट में SO4 यानी कि सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक का मसल्स पे किसका कमांड रहता है? फोर्थ क्रेनियल नर्व का। तो देखिए सुपीरियर ऑब्लिक, डाउनवर्ड मूवमेंट और फोर्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, बाकी के बचे जितने भी होते हैं वो थर्ड क्रेनियल नर्व से कमांड होता है उनका। ठीक है, तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, LR6 SO4 का थराइज। ठीक है, SO4 का थराइज, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई मसल्स हो गया। अब हम बात करेंगे, ठीक है, आगे आपको एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आई बात करेंगे। तो देखिए इसमें एसेसरी स्ट्रक्चर में
देखिए एसेसरी मतलब कि सपोर्टिव आर्गन होते हैं, ठीक है। एसेसरी स्ट्रक्चर में जैसे आई लैसेस हो गया, आई ब्रो हो गया, ठीक है, आई लिड हो गया, ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड या फिर इसे एक्जोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं या फिर इसे टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है उसका शेप आलमंड शेप होता है, आलमंड शेप होता है, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ होता है, कहाँ स्थित होता है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ अपर आईलिड, ठीक है, आँखों के अपर आईलिड में, आँखों के अपर आईलिड में और पीछे की तरफ, यहाँ पीछे के, और ये लोअर आईलिड हो गया, ये आँखें हो गई, ठीक है, ये आँखें हो गई। तो ये जो ये मान लीजिए ये है, ठीक है, अपर आईलिड के पोस्टीरियर पोर्शन पे ये मौजूद होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैं जूम कर दूंगा, देख लीजिए। फिर उसके बाद टीयर आफ्टर रिलीजिंग फ्लो फ्रॉम, यानी कि जब टीयर इनसे, इस ग्लैंड से जब टीयर निकलता है, आंसू निकलता है, तो वो फ्लो कहाँ से करता है, ठीक है, कॉर्निया से फ्लो करता है, सैक की तरफ जाता है, जिससे होते हुए नाजोक्रेनियल नाजो लेक्राइमल सैक में चला जाता है। तो कभी कभी आप आँखों में दवा छोड़िए, आँखों में दवा छोड़िए तो नाकों में पता चलता है, नाक में पता चलता है, ठीक है। तो इसका पाथवे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, इसको देख लीजिए, फिगर को ध्यान से देखिए। देखिए ये लेक्राइमल ग्लैंड है, ये देखिए लेक्राइमल ग्लैंड है, और इसमें देखिए आंसू टीयर निकल रहा है, तो ये टीयर ऐसे आ रहा है, फिर देखिए इधर जा रहा है लेक्राइमल सैक में, ठीक है, लेक्राइमल सैक से होते हुए देखिए आ रहा है लेक्राइमल कैनाल में, यानी नाक में सीधे आ जा रहा है। तो कभी कभी आप आई ड्रॉप डालते हैं तो नाक में पता चलता है उसका, ठीक है। नाजोलेक्राइमल डक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है, नाजोलेक्राइमल डक्ट बोलते हैं। उसका लेक्राइमल पुनकटम, ठीक है, इसे बोलते हैं लेक्राइमल पुनकटम, जो कॉर्नर साइड पे होता है, ठीक है। एस्केटरी डक्ट ऑफ लेक्राइमल डक्ट, लेक्राइमल ग्लैंड का, तो ये समझ में आ गया। यानी कि आँख जब लेक्राइमल ग्लैंड से जब आंसू निकलता है तो पहले कॉर्निया से होते हुए कहाँ पे, इनर कैंथस की तरफ जाता है, इनर कैंथस की तरफ जाके कॉर्नियल सैक में, सैक से बात कर लेक्राइमल डक्ट से होते हुए नाजो लेक्राइमल सैक में आता है, यानी नाक में आ जाता है, ठीक है। नाक के साइनसेस जो होते हैं, नाकों के जो साइनसेस होते हैं उसमें आ जाता है, ठीक है। अब अगर आई लैसेस की बात करें, आई लैसेस क्या होते हैं, तो ये मार्जिन होती हैं, मार्जिन ऑफ दी आईलेट। आई लैसेस मतलब कि हेयर के रूट, जो हमारे आँखों के पुतली पे जो बाल होते हैं, बालों के जो रूट होते हैं उनको आई लैसेस जो होते हैं। मार्जिन ऑफ आई लिड वेयर हेयर फॉलिकल इज प्रेजेंट, जहाँ पे हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होता है। उसके बाद आईब्रो की बात करें तो आईब्रो उसे कहते हैं एरिया ऑफ शॉर्ट हेयर एबव द ईच आई, प्रत्येक आँखों के ऊपर जो है कि एक आईब्रो होता है, ठीक है, उसे कहते हैं आईब्रो। तो आईलिड क्या होता है, आईलिड जो है कि कंपोज्ड ऑफ पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, किससे बना होता है, पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, यानी कि व्हाइट ऑफ द आई, जो आँखों के जो मेन कवर होता है जिसे व्हाइट ऑफ आई कहते हैं, वो कंजक्टाइवा है भी, लेकिन आई लिड में भी इसका लेयर रहता है, इसका लेयर आई लिड में भी रहता है। तो आई लिड में जो लेयर रहता है उसे कहते हैं पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। उसके बाद लिड मार्जिन, आई लिड का जो मार्जिन होता है उस मार्जिन में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एक ग्लैंड प्रेजेंट, ग्रंथि प्रेजेंट होती है जिसे मेबोनियन ग्लैंड या फिर आई लैसेस बोलते हैं, मेबोनियन ग्लैंड या आई लैसेस कहते हैं। फिर उसके बाद अपर आईलिड की बात करें तो मसल्स, अपर आईलिड में मसल्स कौन होते हैं, लिवेटर पाल्पेब्री मसल्स। लिवेटर मतलब कि लिफ्ट का काम करते हैं, आँखों को ऊपर नीचे अप डाउन ब्लिंकिंग कराती हैं। ये मसल्स आँखों को ब्लिंकिंग करने में मदद करती हैं, ब्लिंकिंग करने में। और ये मसल्स किस पे काम करते हैं, थर्ड आकुलम, थर्ड क्रेनियल नर्व पे, ठीक है। हमारे आँखें जो झपकी लगती है, जैसे आँखों जो पलक नीचे ऊपर होता है, जो हमारे आँखों का अपर आईलिड जो ऊपर नीचे होता है वो किसके कमांड पे होता है, थर्ड क्रेनियल नर्व के कमांड पे होता है, ठीक है। तो ये अपर आईलिड हो गया डियर। अब उसके बाद देखिए डियर, ये ज़्यादा हो जाएगा, इतना आप नोट कर लीजिए, मैं बाकी का बाद में नेक्स्ट पार्ट सेकंड में क्लास में बात करेंगे। तो अगले क्लास में हम वॉल ऑफ दी आई, ठीक है, जो आई बाल होता है, आई बाल, आँखों का जो आई बाल होता है,
ठीक है, आई बॉल होता है, उसके लेयर के बारे में हम बात करेंगे, उसके लेयर के बारे में। तो ये लेयर उसका कितने लेयर से मिल के बना है और उस लेयर का काम क्या है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। तो कल हम इस लेयर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, और समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं डियर, ठीक है। और जितना हो सके ये बच्चों को फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि हर बच्चों को ये मिल पाए, वो आसानी से समझ पाए। देखिए इंग्लिश में ज़रूर लिखा है डियर, लेकिन मैं समझाता हूँ हिंदी में ही, आप जैसे समझ लीजिए वैसे, ठीक है। यदि आपको इसमें फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर, ठीक है। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।